एक 9 साल का बच्चा था, अपने परिवार के साथ सतारा में रहता था और पिता फौज से रिटायर होने के बाद कोरेगांव में खजांची की नौकरी करते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में इस पिता ने बच्चे को अपने भाई बहनों समेत कोरेगांव बुलाया। कोरेगांव सीधे ट्रेन नहीं जाती थी, इसलिए वे ट्रेन से पास के स्टेशन मसूर पहुंचे थे। यहां से उन्हें पहुंचना था कोरेगांव, वो भी बैलगाड़ी से। लेकिन समस्या ये थी कि कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी बैलगाड़ी में बैठाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अछूत थे। ले देकर आखिरकार एक बैलगाड़ी वाला मान गया, लेकिन उसने शर्त रख दी कि एक तो वो दोगुने पैसे लेगा और दूसरा वो बैलगाड़ी चलाएगा नहीं, बस साथ साथ चलता रहेगा ताकि इसे उन बच्चों को छूना ना पड़े। बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी, बच्चे थक चुके थे, शाम होते होते रात उतर आई थी, प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन रास्ते में जितने भी घर, दुकानें या कुएं दिखे, किसी ने भी पानी नहीं दिया। हर जगह से एक ही जवाब मिला, तुम्हारे लिए पानी नहीं है क्योंकि तुम अछूत हो। इस अनुभव ने उस बच्चे को जातिवाद और अछूतवाद को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। इसके मन में पहली बार सवाल उठा कि छुआछूत का कारण क्या है। ये कारण गरीबी तो हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। पैसे की कमी नहीं थी, दिक्कत गरीबी से कहीं ज्यादा बड़ी थी। उसको समझ में आ गया कि गरीब फिर भी अमीर बन सकता है, लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी भी मेहनत कर ले, कभी अगली जातियों की बराबरी नहीं समझी जाएगी। यही भेदभाव आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया और यही दर्द उसे बदलता गया, मजबूत करता गया। और आखिरकार वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो दुनिया उसे जानने लगी डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में। समझेंगे कि आखिर क्यों समाज ने उनको कभी भी समानता का दर्जा नहीं दिया, जबकि उन्होंने कर्म से, ज्ञान से ब्राह्मणत्व तक को हासिल कर लिया था। आज जानेंगे कि आखिर क्यों उनको कहना पड़ा कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। आज ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी, क्या है महार सत्याग्रह, क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन अब यूपीएससी सीएससी के अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी बात, आज की ये कहानी आपके लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की प्रमुख घटनाओं जैसे पूना पैक्ट, 1919 का भारत सरकार अधिनियम जैसे मुद्दे तो इसमें शामिल हैं ही, साथ ही कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, संविधान निर्माण से संबंधित सीधे प्रश्न यहां से पूछे जा सकते हैं। और बात करें मुख्य परीक्षा की, तो उसमें जीएस पेपर 1, 2 और जीएस पेपर 4 के साथ साथ निबंध में भी आज की शख्सियत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। जीएस पेपर 1 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, अंबेडकर्स रोल इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, महार सत्याग्रह, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन गांधी एंड अंबेडकर से, और जीएस 2 में अंबेडकर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंबेडकर्स व्यू ऑन डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सोशल जस्टिस एंड इम्पैक्ट ऑन पूना पैक्ट ऑन मॉडर्न दलित पॉलिटिक्स जैसे मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही आरक्षण, संविधान, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल अवार्ड, यूसीसी, आर्टिकल 370 जैसे क्रिटिकल मुद्दों पर भी आपकी समझ विकसित होगी। और बात करें जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स की, तो इसमें अंबेडकर के आइडियाज के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इक्वलिटी, जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सोशल कंसाइंस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के नैतिक विचार आपको समझ में आएंगे। चलिए करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत। वो लड़का जिसे अपने देश में पानी तक नसीब नहीं हुआ, जब वो पढ़ने निकला तो समुद्र भी पार कर गया। पहले अमेरिकी कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसने एमए, पीएचडी जैसी ऊंची डिग्रियां हासिल की और आर्थिक न्याय पर ऐसी रिसर्च लिखी जिसने दुनिया को चौंका दिया। वहां से निकलकर वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पहुंचा और साथ साथ ग्रेज इन से बैरिस्टर एट लॉ भी बन गया। लंदन में उसने एक नहीं 2 डीएससी जैसी दुर्लभ डिग्रियां पूरी की थी। इतनी उपाधियां तो किसी राजा के नाम के आगे भी नहीं होती थीं, लेकिन ये उपाधियां एक ऐसे व्यक्ति ने हासिल की थी जिसे अपने ही देश में पानी पीने के लिए भी एक अलग ग्लास दिया जाता था। ये बच्चा अब दुनिया की सबसे ऊंची शिक्षा लेकर लौट रहा था, ज्ञान से भरा और अन्याय से लड़ने के लिए तैयार,
लेकिन भारत ने इन्हें उनका सच दिखा दिया। उन्होंने एक बार कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है, और ये बात उन्होंने पढ़कर नहीं, जी कर सीखी थी। अंबेडकर को बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने पढ़ाया था, बेसिकली छात्रवृत्ति दी थी, इसलिए लौटकर उनकी सेवा करना ये उनका कर्तव्य था। महाराजा ने उन्हें बड़ा पद भी दिया था, उन्हें सैन्य सचिव बना दिया था, पर यह नौकरी ज्यादा दिन तक नहीं चली। दफ्तर में लोग उनका नाम नहीं पूछते थे, सिर्फ पूछते थे तो उनकी जाति। उनके पानी पीने तक पर बंदिश थी। मजबूर होकर उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ गई और बाद में उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा में लिख दिया। इसके बाद शुरू हुआ असली संघर्ष, घर चलाने की जद्दोजहद। कभी निजी शिक्षक बने, कभी लेखाकार। उन्होंने एक निवेश सलाहकार कार्यालय भी खोला, पर जैसे ही ग्राहकों को यह पता चला कि ये तो अछूत है, लोग मुड़कर भी नहीं देखते थे। ये वही देश था जिसके लिए वे रात दिन पढ़ रहे थे, लेकिन यहीं सबसे बड़ा उनका अपमान छिपा था। बाद में 1918 में उम्मीद की एक नई किरण खुली। मुंबई के सिडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नौकरी उन्हें मिली। छात्रों ने उन्हें दिल से अपनाया, लेकिन वही पुराने विचारों में डूबे प्रोफेसर उनके साथ पानी का घड़ा तक साझा करने से इनकार कर देते हैं। पर बाबा साहेब सिर्फ जाति सुधारक नहीं थे, वे समाज को भीतर से बदलने के लिए निकले थे। दोस्तों, आगे समझेंगे कि कैसे बाबा साहेब ने धीरे धीरे दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए बड़े से बड़े काम किए थे। अब साल आया 1919 का। 1919 में जब ब्रिटिश सरकार भारत सरकार अधिनियम तैयार कर रही थी, अंबेडकर को विशेषज्ञ गवाह के रूप में बुलाया गया था। सामने थी साउथ बैरो समिति और उसके सामने खड़े थे बाबा साहेब, पूरे आत्मविश्वास के साथ। उन्होंने पहली बार दलितों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका और प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी। ये वो आवाज थी जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी थी। 1920 में उन्होंने मुंबई से साप्ताहिक मूक नायक शुरू किया। पन्नों पर उतरे उनके शब्द सीधे रूढ़िवादी नेताओं के दिलों पर चोट करते थे। उनका लेखन आग की तरह फैलता चला गया। एक बार कोल्हापुर में दिए गए उनके भाषण ने वहां के शासक शाहू महाराज को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से बाबा साहेब के साथ भोजन किया था। इस एक घटना ने रूढ़िवादी समाज में भूचाल ला दिया, पर बाबा साहेब को देखकर लगता था कि ये तो बस शुरुआत है। बाबा साहेब मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करते हुए दलितों के लिए शिक्षा का रास्ता खुलवाने में लगे हुए थे। उन्होंने पहली बड़ी संस्था बनाई, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जिसका मकसद था दलितों की शिक्षा, उनके अधिकार और उनका उत्थान। इसी समय उन्होंने 5 पत्रिकाओं की शुरुआत की: मूक नायक, बहिष्कृत भारत, प्रबुद्ध भारत, समता और जनता। इन 5 पत्रिकाओं ने दलित चेतना को ऐसी भाषा दी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। आगे 1925 में उन्हें साइमन कमीशन की बंबई प्रेसिडेंसी समिति में उन्हें नियुक्त किया गया। भारत में हर जगह कमीशन का विरोध हो रहा था, पर बाबा साहेब विरोध की आड़ में शामिल नहीं हुए। उन्होंने उसकी रिपोर्ट का शांत दिमाग से विश्लेषण किया और अलग से संवैधानिक सुधारों की अपनी सिफारिश भेज दी। ये वही सोच थी जो आगे चलकर संविधान निर्माण में दिखाई दी। दोस्तों, फिर तारीख आई 1 जनवरी सन 1927। जगह थी कोरेगांव, भीमा का जय स्तंभ, जहां बाबा साहेब ने पहली बार एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था, महार सैनिकों की वीरता का सम्मान करने के लिए। उन्होंने उनके नाम शिलालेख पर खुदवाए और कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बना दिया। भारत में समानता हासिल करने का आंदोलन अब आकार ले रहा था। 1927 तक उनकी योजना बिल्कुल साफ थी। अब लड़ाई सिर्फ लेखों से नहीं, जमीन पर भी होगी। उन्होंने सार्वजनिक जल स्रोत खुलवाने, मंदिरों में प्रवेश दिलाने और समाज को आईना दिखाने के लिए सत्याग्रह शुरू किए। साल 1927 था। एक दिन महाड़ से आया हुआ एक पत्र डॉक्टर अंबेडकर के सामने रखा गया। उसमें लिखा था कि चावदार तालाब का पानी छूना तो दूर, यहां आने भर से अछूतों को मारा जाता है। कुछ लोगों ने कभी हिम्मत करके पानी लेना चाहा था, पर उनके घर जला दिए गए और उनके परिवार वालों को जूतों से पीट पीट कर बेहद अपमानित किया गया। और ये पढ़कर अंबेडकर का मन जैसे भीतर तक हिल गया। उन्होंने तुरंत फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब तो महाड़ जाना ही होगा। 19 और 20 मार्च को कोलाबा में अछूत समुदाय की बड़ी बैठक बुलाई गई। वहां अपने भाषण में अंबेडकर ने साफ साफ कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुमसे बेहतर जीवन जिएं, तो अन्याय का विरोध करना तुम्हें ही होगा। चुप रहकर कोई मनुष्य नहीं बन सकता। ये शब्द सुनकर सभी के भीतर एक नई आग उभर आई। उसी रात वह निश्चय हुआ कि अगले ही दिन पानी के अधिकार के लिए सत्याग्रह शुरू किया जाएगा।
सुबह होते ही अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ चापदार तालाब की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपने दोनों हाथों से जोड़कर पानी उठाया और सबके सामने पीकर इतिहास रच दिया। इनके पीछे पीछे हर एक व्यक्ति ने वही किया। महान सत्याग्रह भारत की जातिवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाला एक बड़ा आंदोलन था, जहां पानी सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं था बल्कि बराबरी का एक अधिकार बन चुका था। और इसी साल के अंत में उन्होंने मनुस्मृति की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी सबसे बड़ा प्रतीकात्मक कदम उठाया था। कदम था मनुस्मृति का दहन। 25 दिसंबर सन 1927 उन्होंने हजारों अनुयायियों के साथ इसकी प्रतियां जलाईं। अंबेडकर ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि यह ग्रंथ सदियों तक दलितों और महिलाओं के शोषण का धार्मिक आधार बना रहा था। मनुस्मृति में कई ऐसे श्लोक हैं जो इंसान को जन्म के आधार पर ऊंचा नीचा बनाते हैं। जैसे मनुस्मृति में कुछ श्लोकों का इस प्रकार से अर्थ निकाला हुआ माना गया जिसमें वे कहते हैं, शूद्र को वेद सुनने का अधिकार नहीं है, सुन ले तो उसके कान में पिघली हुई धातु डाल दो। और एक जगह लिखा गया कि स्त्री स्वाधीन होने के योग्य नहीं है, वह हर जगह हर समय पुरुष के अधीन रहे। अब यदि ऐसे नियमों का प्रचलन हो तो समाज तो बटेगा ही, और ऐसा समाज दलितों और महिलाओं को इंसान नहीं वस्तु मानता था। अंबेडकर ने मनुस्मृति दहन करके इस अमानवीय सोच के खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रतिशोध खड़ा कर दिया ताकि बराबरी और अन्याय पर आधारित नया समाज जन्म ले सके। ये सिर्फ किताब जलाना नहीं था, सदियों में जमी मानसिक गुलामी को आग लगाने जैसा था। आज भी उस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आगे चलकर सन 1930 में 3 महीने की तैयारी के बाद उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन शुरू किया, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। नासिक की सड़कों पर 15,000 दलित पुरुष महिलाएं अनुशासन और साहस के साथ आगे बढ़े। यह केवल मंदिर नहीं था बल्कि यह सदियों से बंद एक दरवाजा था जिसे वे खोलने के लिए निकले थे। पर जब वे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो ब्राह्मण अधिकारियों ने उस पर ताला डालकर उसे बंद कर दिया, और इसी क्षण भारत समझ गया कि यह लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। दोस्तों, अब कहानी एक बड़े ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर कैसे अंबेडकर और गांधी के मतभेद पैदा हुए। वक्त है सन 1931 का। यहां अंबेडकर और गांधी आमने सामने आए जब भारत की राजनीति के 2 सबसे बड़े विचार आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे थे। अंबेडकर का पक्ष था दलितों को पृथक निर्वाचिका मिलनी चाहिए ताकि वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकें। ब्रिटिश सरकार इस बात से सहमत थी, पर गांधी जी का कहना था कि इससे हिंदू समाज 2 हिस्सों में बंट जाएगा। गांधी कहते थे कि सवर्णों के हृदय परिवर्तन को थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि दशकों गुजर गए पर छुआछूत की दीवार वहीं की वहीं खड़ी है। फिर साल आया 1932। उसमें ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड घोषित कर दिया। इसमें अंबेडकर की मांग मान ली गई थी। दलितों को पृथक निर्वाचिका का अधिकार मिल गया। यह व्यवस्था दलितों को पहली बार वास्तविक राजनीतिक शक्ति दे रही थी, ऐसी शक्ति जिसमें ऊंची जाति का दखल नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ गांधी यरवदा जेल में बैठ गए थे और कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, काश गांधी यह व्रत देश की स्वतंत्रता के लिए रखते, पर उन्होंने इसे दलितों के अधिकार को रोकने के लिए रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों को मिली पृथक निर्वाचिका पर गांधी को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी पिछड़ों के अधिकारियों पर उन्हें आपत्ति क्यों है। उधर गांधी की हालात बिगड़ने लगे। फिर हिंदू समाज अंबेडकर के खिलाफ हो गया। देश में तनाव इतना बढ़ गया कि 24 सितंबर सन 1932 को बाबा साहेब को शाम को 5 बजे यरवदा जेल पहुंचना पड़ा। यहां इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विवादित समझौता हुआ। इसी समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, यानी पूना पैक्ट। अंबेडकर ने गांधी की जान बचाने के लिए पृथक निर्वाचिका का अधिकार छोड़ दिया, लेकिन बदले में आरक्षित सीटों की संख्या 78 से बढ़ाकर 148 करवा ली। उन्होंने दलितों के लिए शिक्षा अनुदान और नौकरियों में सुनिश्चित हिस्सेदारी भी तय करवा ली। देश ने कहा गांधी की जान बच गई, पर बाबा साहेब भीतर ही भीतर बुझने लगे। बाबा साहेब ने बाद में साफ कहा कि उन्हें यह समझौता बिल्कुल पसंद नहीं था। 1942 में अपने ग्रंथ स्टेट ऑफ माइनॉरिटी में उन्होंने पूना पैक्ट को दलित अधिकारों के खिलाफ एक अन्याय बताया था। दलित संगठनों ने भी इसे बराबर धिक्कारा था। पूना पैक्ट शायद गांधी की जीत थी, लेकिन दलित राजनीति में यह अंबेडकर के सबसे गहरे घावों में से एक बन गया था। दोस्तों, पूना पैक्ट के बाद भारत की राजनीति एक नए मोड़ पर आ गई थी और बाबा साहेब अंबेडकर अब सिर्फ एक राजनीतिक सामाजिक क्रांतिकारी नहीं रह गए थे।
वे राजनीति के सबसे तेज दिमागों में गिने जाने लगे थे। उन्होंने अपने तूफानी भाषणों से साबित कर दिया था कि यह आदमी सिर्फ जाति व्यवस्था का विरोधी नहीं है, बल्कि एक अर्थशास्त्री, एक नीति निर्माता और एक कठोर तर्कशास्त्री भी है। आर्थिक मामलों पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि कई बड़े नेता उनके सामने चुप पड़ जाते थे। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक मामलों में भी दूरदृष्टि रखने वाले अद्भुत इकोनॉमिक थिंकर्स थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव उनके शोध द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी और हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग पर ही रखी गई थी। हिल्टन एंड यंग कमीशन को भी अंबेडकर ने ऐसे दिशा निर्देश दिए थे जिन पर चलकर सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अस्तित्व में आया। उनकी एक और किताब द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंसेस के आधार पर ही देश का वित्त आयोग बना। कृषि को मजबूत करने के लिए उन्होंने सरकारी खेती, लगातार बिजली पानी उपलब्ध कराने और पैदावार बढ़ाने के तरीके सुझाए थे। 1945 में उन्होंने महानदी पर शोध करके साबित कर दिया था कि नदियों को जोड़ना, बड़े बांधों को बनाना, जल विद्युत उत्पादन और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भारत के विकास की रीढ़ बन सकती हैं। इसी सोच ने हीराकुंड बांध, दामोदर नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग और केंद्रीय जल विद्युत प्राधिकरण की राह खोल दी थी। इतनी सारी योजनाएं, नीतियां और संस्थाएं सब एक ही बात साबित करती हैं कि भारत की आधुनिक आर्थिक रचना भी आधी से ज्यादा दृष्टि, दूरदृष्टि और नींव, ये सब डॉक्टर अंबेडकर की देन थी। लेकिन राजनीति सिर्फ बहसों का मैदान नहीं, जिंदगी का भारी बोझ भी है। साल 1935 ये वो साल था जब उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थी और पंढरपुर तीर्थ की यात्रा करना चाहती थी। अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि जिस तीर्थ में हमें इंसान नहीं समझा जाता, वहां जाकर भक्ति नहीं, अपमान मिलेगा। उन्होंने वादा किया कि एक दिन अपने लोगों के लिए नया पंढरपुर बनाएंगे। यह फैसला बताता है कि अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं थी, घर के भीतर भी चल रही थी। आगे चलकर सन 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाई। 1937 के चुनावों में पार्टी ने 13 सीटें जीती और बाबा साहेब विपक्ष के नेता बन गए। एक दलित, एक आम आदमी सत्ता की राजनीति के उस उच्च मंच पर खड़ा था जहां उससे पहले कोई नहीं पहुंचा था। इसी दौरान उनकी किताब आई द इनहेलेशन ऑफ कास्ट। यह किताब नहीं, हिंदू समाज की सामने रखा गया एक सत्य का आईना था। इसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि जाति व्यवस्था धार्मिक नहीं, सामाजिक अपराध है और हरिजन शब्द को उन्होंने अपमान माना। दया नहीं, सम्मान चाहिए था उन्हें। उन्होंने हु वर द शूद्रास और द अनटचेबल्स जैसी किताबों में हिंदू समाज की जड़बद्ध जाति व्यवस्था को नंगा करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता वह व्यवस्था है जिसमें अपने ही लोगों को छूने को अपवित्र माना जाता है। लेकिन आलोचना सिर्फ हिंदू समाज की ही नहीं थी। मुस्लिम समाज में स्त्रियों के दमन, बहुविवाह, बाल विवाह पर भी उन्होंने खुलकर हमला बोला था। उन्होंने चेताया, अगर समाज बदलना है तो कट्टरता और परंपरा की बेड़ियों दोनों को, समुदायों को तोड़ना होगा। उनकी निगाह में सांप्रदायिकता में हिंदू मुस्लिम दोनों को ही अंधा कर दिया था और इसी अंधेपन में सामाजिक न्याय की असली लड़ाई पीछे छूट गई थी। उन्होंने कांग्रेस और गांधी दोनों पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ में दलितों को मोहरा बनाया था और गांधी ने जाति पर कभी खुलकर प्रयास या प्रहार ही नहीं किया था। उनकी किताब व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स एक खुला आरोप पत्र था। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, दलितों की एक राजनीतिक ढाल। और यही वो दौर था जब वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया था। उस समय दुनिया युद्ध में जली हुई थी और अंबेडकर भारतीय मजदूरों की तरफ से पूरे आत्मविश्वास के साथ ब्रिटिश सत्ता से लड़ रहे थे। ये विडंबना थी। स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था और उसी देश में एक अस्पृश्य आदमी ब्रिटिश भारतीय सरकार की कैबिनेट में बैठा था। यही थे अंबेडकर, जहां जाते इतिहास खुद को बदल देता था। आगे सन 1946 संविधान सभा के चुनाव हुए, पर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। तब बंगाल की मुस्लिम लीग सरकार ने उन्हें संविधान सभा में भेजा। यह वही सीट थी जिसके दम पर आगे चलकर उन्होंने भारत का संविधान गढ़ा। आजादी के बाद का भारत अभी अभी अपनी आंखें खोल रहा था। देश के सामने नई उम्मीदें थीं, नए डर थे, नई दिशाएं थीं और नई डगर भी। और ऐसे समय में कांग्रेस द्वारा ऐसा नाम बुलाया गया जिस पर कभी आलोचना की बरसात हुई थी, और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कांग्रेस और गांधी ने कटु मतभेद होने के बावजूद
बाबा साहेब की प्रतिष्ठा कुछ और ही थी। वो सिर्फ नेता नहीं थे, वो एक तेज दिमाग वाले विद्वान, एक मजबूत विधिवेत्ता और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के 60 से ज्यादा संविधानों को पढ़ा था। इसी बात ने भारत की नई सरकार को मजबूर किया कि वह उन्हें आजाद भारत का पहला कानून मंत्री बनने का निमंत्रण दे, और बाबा साहेब ने बिना किसी हिचक के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें पता था कि यह कुर्सी शक्ति की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की है। फिर आई तारीख 29 अगस्त सन 1947 की, भारत की सबसे ऐतिहासिक तारीखों में से एक। बाबा साहेब को संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। याद रखिए, यह वही समय था जब भारत के पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। एक ऐसा देश जिसमें धर्म, जाति, भाषा और विचार सब कुछ अलग अलग था। इतने विविध देश को एक सूत्र में पिरोना आसान काम नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने इस चुनौती को उसी ठहराव और आत्मविश्वास के साथ उठाया जो किसी योद्धा की पहचान होती है। संविधान लिखने में उनका शुरुआती बौद्ध अध्ययन भी काम आया। प्रज्ञा, करुणा और समता, यही वो 3 सूत्र थे जो आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बन गए। और जब जेबें खाली थीं, संसाधन कम थे, तब भी बाबा साहेब दिन रात मेहनत में लगे रहे। अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के भीतर कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर सन 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया। मसौदा समिति के एक सदस्य टी कृष्णामाचारी ने यहां ये तक कह दिया कि इस संविधान का सारा बोझ आखिरकार अकेले डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया है और हम सब उनके ऋणी हैं। डैनियल ऑस्टिन ने इसे भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज कहा, क्योंकि बाबा साहेब ने संविधान को सिर्फ कानून नहीं, एक सामाजिक क्रांति का हथियार बनाया था। यही वजह है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता, छुआछूत पर रोक, भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण जैसी ऐतिहासिक व्यवस्थाएं शुरुआत से ही शामिल की गई थी। बाबा साहेब जानते थे कि बिना अवसर, बराबरी और सुरक्षा के आजादी केवल एक शब्द रह जाएगी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अपनाया गया तो बाबा साहेब ने एक वाक्य कहा जो आज भी किसी दीपक की तरह रास्ता दिखाता है। उन्होंने कहा कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो उसकी वजह संविधान नहीं होगा, बल्कि उसे चलाने वाले हम लोग होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एक अच्छा से अच्छा संविधान बुरा हो सकता है अगर उसको मानने वाले लोग बुरे हों, और एक बुरा से बुरा संविधान अच्छा हो सकता है अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे हों। इसके बाद भी बाबा साहेब रुके नहीं। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 370 का स्पष्ट विरोध किया। उन्होंने साफ साफ कहा था कि कश्मीर अगर भारत की सुविधाएं चाहता है तो उसे भारत के नागरिकों को भी बराबरी का अधिकार देना चाहिए। भारत के कानून मंत्री होने के नाते वे ऐसे किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते थे जो देश के हितों के खिलाफ हो, पर राजनीति ने बाजी पलट दी और अनुच्छेद 370 उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल हो गया। यही संघर्ष तब और ज्यादा साफ दिखाई दिया जब बाबा साहेब ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा उठाया। उनका मानना था कि धर्म का दायरा इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो कानून, तर्क और समानता के रास्ते में खड़ा हो जाए। लेकिन संसद उस समय इसके लिए तैयार नहीं थी, और जब महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने वाले हिंदू कोड बिल को बार बार रोका जाने लगा तो बाबा साहेब ने बिना किसी डर के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनकी जिद नहीं थी, ये उनके सिद्धांत थे। अब हम कहानी के उस जरूरी पड़ाव में आ चुके हैं जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने वाक्य में मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा को सच साबित कर दिया था। अब कहानी को हम थोड़ा पीछे ले जाएंगे, साल 1935 में। उस समय नासिक के पास येवला में हजारों लोग जब जमा हो रहे थे, हवा में अजीब सा तनाव था। निगाहें मंच पर खड़े उस आदमी पर थीं। काले सूट, तेज नजरें और दिल में दशकों का दर्द लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंच पर खड़े थे। वे जानते थे कि आज वे जो कहने वाले हैं वो सिर्फ एक घोषणा नहीं, बल्कि सदियों से जड़ पकड़ चुकी व्यवस्था को सीधी एक चुनौती थी। उनके मन में बचपन से अभी तक के सारे छुआछूत की घटनाएं चल रही थीं। उन्होंने सालों तक हिंदू समाज को बदलने की कोशिश की थी, सत्याग्रह किए थे, आंदोलन चलाए थे, बहसें लड़ी थीं, अपने समाज के लिए बराबरी की जगह मांगते रहे थे, पर कुछ भी बदला नहीं था। उल्टा उन्हें ही दोषी कहा गया था। उन्हें धर्म विनाशक, बागी, फूट डालने वाला, और यहां तक कहा गया था कि वे हिंदू समाज में बंटवारा करना चाहते हैं। बाबा साहेब सब कुछ समझ चुके थे कि हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। वो अपने आप से ही पूछ रहे थे कि जो धर्म अपने ही लोगों को शिक्षा नहीं देता, नौकरी करने नहीं देता, पानी तक नहीं लेने देता, उसके साथ रहने का कोई मतलब है क्या?
और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण। हजारों लोगों के सामने अंबेडकर ने कहा, मैं अछूत हिंदू के रूप में जन्मा जरूर हूं, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इस वाक्य को सुनने के बाद पूरा मैदान जैसे कांप उठा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सदियों की बेड़ियों को टूटने की आवाज थी। इस घोषणा के बाद उनके पास कई धर्मों के प्रस्ताव आए। हैदराबाद के निजाम ने इस्लाम अपनाने के एवज में करोड़ों का ऑफर दे डाला। कई ईसाई मिशनरियों ने भी भारी भरकम रकम देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया, क्योंकि उनका मकसद धर्म बदलकर नई गुलामी चुनना नहीं था। वे एक ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जहां मनुष्य केंद्र में हो, जहां स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व एक सिद्धांत नहीं, एक जीवन का हिस्सा हो। उन्हें धर्म चाहिए था जो इंसानों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। गांधी ने भी इस घटना पर टिप्पणी की थी। हरिजन में उन्होंने लिखा था कि यह धर्म परिवर्तन का बमगोला है, हिंदू समाज पर ही गिरा है। गांधी ने यह भी माना था कि समाज में सवर्णों का व्यवहार इतना भेदभावपूर्ण रहा है कि दलितों की तकलीफों को नजरअंदाज करना पाप होगा। हालांकि धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद अंबेडकर ने तुरंत कोई धर्म नहीं चुना। उन्होंने 21 साल तक दुनिया के सभी बड़े धर्मों का अध्ययन किया, इस्लाम, ईसाई, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब कुछ। क्योंकि वे अकेले धर्म बदलना नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि उनके लोग हजारों लाखों की संख्या में उनके साथ आए। उनके फैसले का भविष्य उन लाखों जीवन का भविष्य बनने वाला था। अब हमारी कहानी पहुंचती है साल 1950 के दशक में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिनों दिन बौद्ध धर्म की ओर खींचते जा रहे थे। वे श्रीलंका गए, जहां बौद्ध विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। बुद्ध के विचारों की शांति, तर्क और करुणा ने उनके भीतर कुछ ऐसा जोश जगाया जो शायद बचपन से दबी पीड़ा का जवाब था। वे कहते हैं, ईसा, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा प्रस्तुत किया है, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने से ही संतुष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनके गौतम बुद्ध एक मानव हैं और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें वह सब बौद्ध धर्म में मिला जो किसी और धर्म में उन्हें नहीं मिला। बौद्ध धर्म में 3 महान सिद्धांत थे: प्रज्ञा यानी तर्क, बुद्धि और अंधविश्वास से मुक्ति। दूसरा था करुणा यानी प्रेम, दया और मनुष्य का गहरा संबंध। और तीसरा समता यानी हर इंसान बराबर। और बाबा साहेब को तो यही चाहिए था। वापस लौटकर पुणे के पास एक नए विहार के उद्घाटन में उन्होंने साफ घोषणा कर दी कि मैं बौद्ध धर्म पर एक किताब लिख रहा हूं और किताब पूरी होते ही मैं धम्म को स्वीकार कर लूंगा। इसके बाद उन्होंने म्यांमार की यात्रा की, बौद्ध सम्मेलनों में वे शामिल हुए और अंततः 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर दी। इसके अगले साल उन्होंने अपना अंतिम महान ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्म पूरा किया। प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि अगर कोई आधुनिक और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति किसी धर्म को अपनाना चाहे तो वो केवल बौद्ध धर्म ही हो सकता है। ये सिर्फ वाक्य नहीं था, ये उनके भीतर 25 वर्षों से पल रहा एक निर्णय था। और फिर वह ऐतिहासिक दिन आया, 14 अक्टूबर 1956। नागपुर की धरती पर लाखों लोग जमा हुए थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, ये पीढ़ियों की बेड़ियां तोड़ने का आयोजन था। मंच पर बाबा साहेब अपने चेहरे पर एक अद्भुत शांति के साथ बैठे हुए थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सविता और कुछ साथियों के साथ भंते चंद्रमणि से त्रिरत्न और पंचशील सिद्धांत ग्रहण किए। वर्षों तक अपमान झेलने वाला यह समाज पहली बार सामने अपने नेता को किसी धर्म के शरण में जाते हुए देख रहा था। लेकिन यह शरण किसी डर की नहीं बल्कि नई शुरुआत की थी। इसके बाद बाबा साहेब उठे और सामने मौजूद 5 लाख लोगों को धम्म की दीक्षा देना उन्होंने शुरू किया। उन्होंने उन्हें त्रिरत्न दिए, पंचशील सिखाया और फिर अपने प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, जिनमें बराबरी, करुणा, तर्क और मानवता का सर्वोपरि सम्मान रखा गया था। इन प्रतिज्ञाओं ने जाति और पाखंड की जड़ों पर सीधा प्रहार किया। अगले दिन यानी 15 अक्टूबर को उन्होंने 2 से 3 लाख और लोगों को धम्म स्वीकार करवाया, जिन्हें पिछले दिन पहुंचने में देर हो गई थी। तीसरे दिन यानी 16 अक्टूबर को वे चंद्रपुर पहुंचे। वहां भी 3 लाख लोग उनके इंतजार में थे। सिर्फ 3 दिनों में लगभग 11 लाख लोगों ने नवयान, जो कि डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म का एक नया स्वरूप था, उसे लोगों ने स्वीकार किया।
ये किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं था, ये एक पूरी जाति की आत्ममुक्ति की एक करुण कहानी थी। यही कारण है कि नागपुर की धरती दीक्षा भूमि के नाम से अमर हो गई। इस परिवर्तन की खबर दुनिया भर में पहुंची। म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल ये सहित तमाम सारे देशों ने बाबा साहेब को सम्मान भेजा। इसके बाद वे नेपाल के चौथे विश्व बौद्ध सम्मेलन में गए, वहां भी दलित बस्तियों में जाकर लोगों से वो मिलने लगे। नेपाल का दलित आंदोलन आज भी मानता है कि अंबेडकर का दर्शन ही जाति भेद का सबसे बड़ा इलाज है। अब हमारी कहानी अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। उन दिनों बाबा साहेब का शरीर जैसे रोज रोज थकता जा रहा था। 1948 से ही मधुमेह उनके साथ एक जिद्दी साए की तरह लग चुका था, लेकिन जून 1954 के आते आते बीमारी ने उन्हें बुरी तरह जकड़ लिया था। महीनों तक बिस्तर और बीमारी उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुके थे। आंखों की रोशनी धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, पर उनके मन की आग, उनके इरादों की रोशनी अब भी वैसी ही तेज थी। राजनीति की उलझनों और संघर्षों ने उनके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। 1952 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। 1954 में फिर कोशिश की, लेकिन तीसरे स्थान पर आए। पर ऐसी हार उन्हें रोकने वाली नहीं थी। उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया, जहां से उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक देश की नीतियों पर अपनी आवाज बुलंद रखी। 1956 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की, एक ऐसी राजनीतिक सोच जो दलितों, मजदूरों और शोषितों की असली आवाज बनने वाली थी। पर ऐसा शायद हो नहीं सका। मरते दम तक काम करने वाले अंबेडकर ने 1955 में भी खुद को नहीं रोका, पर यही लगातार लगा रहने वाला श्रम उनके शरीर को लगभग तोड़ चुका था। फिर भी उन्होंने अपनी अंतिम महान कृति भगवान बुद्ध और उनका धम्म पूरी कर ही दी थी, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। और जैसे किसी दीपक की लौ अपना कार्य पूरा कर शांत हो जाती है, वैसे ही उस पांडुलिपि को पूरा करने के 3 ही दिन बाद, यानी 6 दिसंबर सन 1956 की रात, दिल्ली स्थित उनके घर में नींद में भी बाबा साहेब ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। उस समय उनकी उम्र थी 64 वर्ष और 7 महीने। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से विशेष विमान द्वारा मुंबई लाया गया। 7 दिसंबर को दादर चौपाटी के समुद्र किनारे बौद्ध रीति से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर हुआ वो दृश्य जो इतिहास में कभी नहीं मिटेगा। लाखों अनुयायी, कार्यकर्ता और साधारण लोग जिनकी जिंदगी उन्होंने बदली थी, उस दिन आंसुओं और संकल्प के साथ वे वहां सब के सब खड़े थे। उनके पार्थिव को साक्षी मानकर 10 लाख से भी अधिक लोगों ने भदंत आनंद कौशल्यायन के मार्गदर्शन में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एक व्यक्ति ने विदा ली थी, पर एक विचार, एक चेतना और एक क्रांति उसी दिन और भी विशाल होकर जन्म ले चुकी थी। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन अम्बेडकर की जीत नहीं थी। आज भी हर साल 20 लाख से अधिक लोग उनकी जयंती 14 अप्रैल, महापरिनिर्वाण यानी पुण्यतिथि 6 दिसंबर और धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को चैत्य भूमि मुंबई, दीक्षा भूमि नागपुर और भीम जन्मभूमि महू में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे होते हैं। शायद यही उनकी कमाई थी, यही उनकी जीत थी। अगर आप देश सेवा IAS IPS बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी UPSC CSC की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का, क्योंकि अब स्टडी IQ IAS हिंदी लेकर आया है UPSC IAS की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सोल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर, क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी IQ का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। GS फाउंडेशन, CSET, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर, और सबसे खास बात 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज,
75 प्लस प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी IQ ऐप। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।